Good morning, all dear students, and hello everyone present on this channel. This is Harish Gangbar from Excellence English Classes. I welcome you all. Today I'll explain part 6 from Act 2, Scene 1 from The Tempest, and part 5 is missing that I will add later on this channel. So let's move forward, and in the beginning I just like to say, if you really think that this channel is helping you a lot, and if you really think that line by line explanation and paragraph wise explanation is available on this channel only, then you can like this video, you can put your comments also. आई होप कि लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन आपको शायद ही किसी दूसरे चैनल पर मिलती हो. कुछ ही चैनल्स ऐसे होंगे जहां लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन मिलती है, बट इन माय वीडियोस आई प्रोवाइड यू लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड आई ऑल्सो टेल यू द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स. तो हर तरीके से मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कि आपको हेल्प करें. तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. So let's move forward. So dear students, in previous scene we had learned that Sebastian says, "What stuff is this? How say you?" Sebastian asked to Antonio, "What stuff is this?" Stuff means matter. कि जो बात वो बोलने जा रहा है, जो मैटर, जिस मैटर की बात कर रहा है वो क्या है. हाउ से यू और हाउ से यू दिस कहता है तुम ये कैसे कह सकते हो कि जो क्लैरिबल है एंटोनियो की डॉटर वो कभी वापस नहीं आएगी. आगे उस बात को कहता है, टिज ट्रू. टिज मीन्स इट इज़ ट्रू माई ब्रदर्स डॉटर्स क्वीन ऑफ ट्यूनिश. ही सेज, it is very true that my brother's daughter Claribel is the queen of Twinish. So is she heir of Naples. और ट्यूनिश की क्वीन होने के साथ साथ वो नेपल्स की वारिस भी है. Twixt which regions there is some space. Twixt means between. क्या कहता है? Between these regions. इन दोनों regions के बीच में बस some space है, यानी थोड़ा सा स्पेस है, थोड़ी सी दूरी है उन दोनों के बीच में. कौन से दो रीजन्स? नेपल्स एंड ट्यूनिश. तो एंटोनियो इस बात को क्लैरिफाई करता है, अ स्पेस हुज एवरी क्यूबिट सीम्स टू क्राई आउट. अ स्पेस, ही सेज, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू रीजन्स. एवरी क्यूबिट मीन्स एवरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट. एवरी स्मॉल पार्ट ऑफ द डिस्टेंस सीम्स टू क्राई आउट. यानी कहता है कि उस थोड़ी सी दूरी का एक एक ज़र्रा चीख चीख कर बस यही बात कहता है, हाउ शैल दैट क्लैरिबल मेजर्स बैक टू नेपल्स. कि क्लैरिबल नेपल्स वापस कैसे लौट सकती है, कि क्लैरिबल इतनी डिस्टेंस को कैसे मेजर कर पाएगी. कीप इन ट्यूनिश, क्या कहती है? वो ट्यूनिश में ही रहेगी और नेपल्स आना उसके लिए पॉसिबल नहीं है. तो एंटोनियो आगे क्या कहता है? कीप इन ट्यूनिश, इट मीन्स क्लैरिबल विल रिमेन इन ट्यूनिश एंड लेट सेबेस्टियन वेक. मतलब क्या कहते हैं कि सेबेस्टियन तुम अपनी आंखें खोल लो, वो तो ट्यूनिश में रहेगी. से दिस वर डेथ दैट नाउ हैथ सीज्ड देम. से दिस, क्या कहता है? बस ये सोच लो अपने आप में, ये बोलो, दिस वर डेथ दैट नाउ हैज सीज दैम. कि जिस चीज़ ने उन दोनों को अभी सीज कर लिया है, मतलब वो लोग अभी सो रहे हैं, तो बस ये मान लो कि सो रहे हैं तो डेथ है. डेथ है यानी सोया हुआ इंसान मरे हुए के समान है. वाई दे वर नो वर्स देन नाउ दे आर. क्या कहता है? दे वर नो वर्स देन नाउ दे आर. कि जैसे वो अब हैं और अगर जीते जागते होते तब भी इससे बुरे नहीं होते. कहने का मतलब, जैसे वो लेटे हुए हैं, जैसा वो सो रहे हैं, ऐसे ही मरने के बाद होंगे.
कहता है कि सोने में और मरने में ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। तो क्या कहना चाहता है वो? सिंपल टर्म में यही बोलना चाहता है कि ये लोग अभी सो रहे हैं, बस एक तलवार का वार करो और उनको ख़त्म कर दो, तब भी सोते रहेंगे। देयर बी दैट कैन रूल नेपल्स एज वेल एज ही दैट स्लीप्स। क्या कहता है? देयर बी दैट कैन रूल नेपल्स, कि कोई भी इंसान नेपल्स को रूल कर सकता है, नेपल्स पर अपना कब्जा कर सकता है, जैसे कि एज वेल एज ही दैट स्लीप्स, यानी जैसे कि एक सोया हुआ इंसान उस पर रूल कर सकता है। यानी कहता है कि अलोंजो अभी सो रहा है, जब ये सोते हुए नेपल्स को रूल कर सकता है तो कोई भी इंसान नेपल्स को रूल कर सकता है। तो क्या कहना चाहता है? ये तो बस सो रहा है, जब कोई भी रूल कर सकता है तुम भी रूल कर सकते हो। लॉर्ड्स दैट कैन ऑपरेट एज एम्प्लॉय एंड अननेसेसरीली एज दिस गोंजालो। क्या कहता है? लॉर्ड्स, यानी ये जो लॉर्ड है इसकी तरह जो भी लॉर्ड है जो प्रेट कर सकते हैं, प्रेट मतलब बता सकते हैं या फिर उसे एश्योर कर सकते हैं, एज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मीन्स इन अ ग्रेट मेजर एंड अननेसेसरीली एज दिस गोंजालो। क्या कहता है? ऐसे बहुत सारे लॉर्ड्स होंगे जो प्रेट कर सकते हैं, प्रेट का मतलब राज खोल सकते हैं, सीक्रेट ओपन कर सकते हैं इनको मारने का, और अननेसेसरी तरीके से वो भेद को खोल सकते हैं, बता सकते हैं किसी को, जैसे कि गोंजालो। तो वो ये कहना चाहता है कि गोंजालो एक ऐसा लॉर्ड है जो राजा के लिए बहुत वफादार है, और अगर ये बच गया तो वो राज जनता के सामने, पब्लिक के सामने ज़रूर खोल देगा। फिर आगे क्या बोलता है? आई माई सेल्फ कोड मेक अ चफ ऑफ एज डीप चैट। फिर बड़बड़ाने के बारे में, बकबक करने के बारे में वो भी क्या कहता है कि मैं भी एक चफ कर सकता हूँ। चफ ऑफ एज डीप चैट का मतलब जैसा एक कौवा होता है, एक रेड फीट वाला कौवा, लाल पैरों वाला कौवा होता है, तो बहुत डीप चैट करता है, यानी काँव काँव करता रहता है, बोलता रहता है। कहता है मैं भी एक कौवे की तरह काफ़ी बातें करता हूँ, लेकिन अब मैं सिंपल टर्म में बात करता हूँ। और क्या कहता है? ओ दैट यू बोर द माइंड दैट आई डू। कहता है काश, काश तुम्हारे पास भी वही माइंड होता जो मेरे पास है, यानी काश तुम भी वो बात सोच पाते जो मैं सोच रहा हूँ। व्हाट अ स्लीप वर दिस फॉर योर एडवांसमेंट। क्या कहता है? ये जो स्लीप है ना इन दोनों की, हम लोगों के लिए यानी तुम्हारे लिए एक एडवांसमेंट है, एक फ़ायदा है। काश तुम इस बात को समझ पाते। डू यू अंडरस्टैंड मी। कहता है अच्छा अब बोलो, अब तुम्हें बात समझ में आई या नहीं आई। तो सेवेशन क्या कहता है? सेवेशन अभी पूरी तरह से बात को समझ नहीं रहा है, बस बोल रहा है मी थिंक्स मीन्स इट सीम्स टू मी आई डू। कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं भी अब बात को समझ पा रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट एंटोनियो सेज एंड हाउ डज योर कंटेंट टेंडर योर ओन गुड फॉर्च्यून। जब सेवेशियन कहता है कि मुझे थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगी है, तो एंटोनियो उससे एक बात और पूछता है कि तुम्हारा जो गुड फॉर्च्यून है, जो तुम्हारा आगे गुड लक है, वो तुम्हें कंटेंट कर पा रहा है। कंटेंट टेंडर मीन्स जो प्रॉस्पेक्ट है, टेंडर क्या करते हैं, कोई टेंडर देता है, कोई प्रपोजल रखता है, तो तुम्हारा जो फॉर्च्यून है, तुम्हारी अच्छी किस्मत है, वो तुम्हें सेटिस्फाई कर पा रही है नहीं, कि जो आगे आने वाली किस्मत है क्या तुम उससे खुश रहोगे। तो सेबेस्टियन क्या कहता है? आई रिमेंबर यू डिड सप्लांट योर ब्रदर प्रॉस्पेरो। सेबेस्टियन कहता है हाँ बिल्कुल, मेरी भी किस्मत बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मुझे याद है कि तुमने अपने भाई प्रॉस्पेरो को सप्लांट कर दिया। सप्लांट मीन्स उसको रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पर खुद बैठ गए। एंड एंटोनियो सेज ट्रू, वेरी ट्रू, and look how well my garments sit upon me. He says, it is very true that I supplanted my brother, and now you can see that my garments, the garments of a king, sit very well. क्या कहता है? जो राजा के कपड़े हैं ना, देखो कितना फिट हो रहे हैं मेरे ऊपर।
मच फीटर देन बिफोर, यानी पहले से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं कपड़े, पहले से ज़्यादा सूट हो रहे हैं मुझको। माई ब्रदर सर्वेंट्स वर देन माई फेलोज, एंड ही सेज व्हेन प्रॉस्पेरो वॉज अ किंग देन हिज सर्वेंट्स वर माई फेलोज। इट मीन्स ही वॉज सिमिलर टू द रैंक ऑफ द सर्वेंट्स। क्या कहना चाहता है कि जब उस टाइम पर प्रॉस्पेरो राजा था तो उसके जितने भी नौकर थे वो मेरे बराबर थे। नाउ दे आर माई मैन, अब वो लोग मेरे सर्वेंट्स हैं। मैन मीन्स सर्वेंट्स। कहता है पहले मैं उनके बराबर था, उनका साथी था, लेकिन अब वो मेरे ग़ुलाम बन चुके हैं, अब वो मेरे सर्वेंट्स हैं। अब सेबेस्टियन एक बात और पूछता है, बट फॉर योर कंसाइंस, कहता है लेकिन क्या तुम्हारी कंसाइंस तुम्हें कभी कोसती नहीं है? तो सेबेस्टियन भी इसका क्या जवाब देता है, इस जवाब से आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा क्रूअल है, एक स्टोन हार्टेड पर्सन है। कहता है यस सर, वेयर लाइज दैट। कहता है अच्छा कंसाइंस वो क्या होता है? कहता है कंसाइंस क्या होता है कहाँ मेरे अंदर? फिर क्या कहता है, ट्वर काइब। काइब मीन्स कोई कील वगैरह, कोई ऐसी चीज़ जो पैर में चुभ जाए। कहता है कि अगर वो जो एक्शन मैंने अपने भाई के साथ किया तो अगर वो काइब होता, टुड पुट मी टू माई स्लीपर्स, तो क्या होता इससे ज़्यादा मैं अपने चप्पल पहन लेता। अगर वो चीज़ मुझे परेशान करती, वो गिल्ट अगर एक कील की तरह होता और वो बार बार मुझे परेशान करता, तो मैं उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए चप्पल पहनता, बल्कि दुखी नहीं होता। कहता मुझे कोई दुख नहीं है अपने भाई के यहाँ से चले जाने का। बट आई फील नॉट दिस डाइटी इन माई बॉसम। दिस डाइटी मीन्स दिस क्वालिटी, इट मीन्स जो कंसाइंस। कहता है लेकिन मेरे अंदर, मेरे सीने में कंसाइंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मेरा मन, अंतरात्मा ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो गहराई से सोचती है। 20 consciences that stand twixt me and Milan. Now he says 20 consciences। कहता है कि अगर ऐसी 20 consciences मेरे और मिलान के बीच में आ जाती, कि ऐसा कोई गिल्ट, ऐसा कोई अपराध मेरे और मिलान के बीच में आ जाता, तब भी वो मुझको मिलान से मिलने से रोक नहीं पाता। कैंडिड बी दे एंड मेल्ट। क्या कहता है, तो कैंडी की तरह होती, और कैंडी ऐसे पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है। एट द मोलेस्ट, मोलेस्ट मीन्स टॉर्चर करना। कहता है मेरे गिल्ट मुझे टॉर्चर करते, इससे पहले ही मैं अपने गिल्ट्स को ख़त्म कर देता, लेकिन कोई भी गिल्ट, कोई भी कंसाइंस मुझे और मिलान से मिलने से नहीं रोक पाते। कहने का मतलब कोई भी चीज़ मुझे मिलान का राजा बनने से नहीं रोक पाती। हेयर लाइज योर ब्रदर। उसने अपने बारे में बता दिया कि मेरे अंदर कोई कंसाइंस है ही नहीं। फिर क्या कहता है, हेयर लाइज योर ब्रदर, नो बेटर दैन द अर्थ ही लाइज अपॉन। ही सेज योर ब्रदर इज लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड नाउ ही इज़ नॉट बेटर दैन द ग्राउंड। कहता है कि अब वो ज़मीन पर लेटा हुआ है, तुम्हारा भाई सो रहा है, और इस समय बिल्कुल ज़मीन की ही तरह है, यानी मिट्टी है, वो मिट्टी पर लेटा है, मिट्टी ही बन गया है। कहता है कि वो सो रहा है तो समझो मर गया। इफ़ ही वर दैट विच नाउ ही इज़ लाइक, दैट्स डैट। क्या है कि सोचो, काश ऐसा होता, कैसा होता, वो डैड होता जैसा वो दिख रहा है, अभी दिख रहा है लेकिन अभी सो रहा है। ही इज़ स्लीपिंग नाउ, लेकिन क्या कहता है, स्लीपिंग है फिर भी वो डैड के समान है। whom I with this obedient steel 3 inches of it। क्या कहता है, जिसको मैं क्या कर सकता हूँ अपनी इस ओबेडियंट स्टील से। ओबेडियंट स्टील मीन्स स्वॉर्ड। क्या कहता है, जो स्वॉर्ड है मेरे हाथ में, जो मेरे ऑर्डर पर चलती है, इसका 3 इंच काफ़ी है, 3 इंच पोर्शन काफ़ी है कि उसको हमेशा हमेशा के लिए नींद में ला सकता है, उसको मौत की नींद सुला सकता है। वाइल्स यू डूइंग दिस। और क्या कहता है, जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम ऐसा करोगे,
तो आगे वो क्या करेगा, टू द परपेचुअल विंक फॉर एवर माइट पुट। परपेचुअल विंक मीन्स जैसे पलक झपकते हैं, परपेचुअल मीन्स कंटिन्यूस, विंक मीन्स पलक का झपकना। क्या कहता है, एक पलक झपकते ही ये सब कुछ फॉर एवर, यानी फॉर ए मीन्स फॉर एवर, माइट पुट कि हमेशा हमेशा के लिए इनको चैन की नींद सुला देगा। पुट दिस एंशेंट मोर्सल दिस सर प्रूडेंस। एंशेंट मोर्सल वो उसके लिए बोलता है, प्रॉस्पेरो के लिए, गोंसालो के लिए। दिस सर प्रूडेंस, प्रूडेंस भी उसी के लिए बोलता है। प्रूडेंस यानी अपनी इंटेलिजेंस दिखाता है। तो क्या कहता है कि जब तुम एंटोनियो उसको अलोंजो को किल कर रहे होगे उस टाइम पर मैं गोंजालो को मार दूंगा, क्योंकि ये क्या करेगा, ये परेड कर देगा, सबको बता देगा कि हमने ऐसा काम किया है। शुड नॉट अपग्रेड आवर कोर्स, यानी जिससे कि गोंजालो हमारे कोर्स को यानी हमारे एक्शन को अपग्रेड ना कर दे। अपग्रेड मीन्स लोगों को ना बता दे, सुना ना दे। फॉर ऑल द रेस्ट दे विल टेक सजेशन एज अ कैट लैप्स मिल्क। क्या कहता है, और बाकी जितने भी लोग हैं वो सिर्फ सजेशन लेंगे, हमसे सुझाव लेंगे। एज अ कैट लैप्स मिल्क, जैसे एक बिल्ली होती है वो मिल्क पर छलांग लगाती है। कहने का मतलब बिल्ली हमेशा उसकी तरफ देखती है, मिल्क की तरफ देखती रहती है और कैसे उसको अचीव कर सकती है। तो यहाँ पर वो अपने आप को बस यही बता रहा है कि हम लोग ऐसे ही सजेशंस लोगों से ले सकते हैं बाद में, जब ये नहीं रहेगा तब। दे विल टेल द क्लॉक टू एनी बिजनेस दैट वी से बेफिट्स द आवर। फिर क्या कहता है, यहाँ से जाने के बाद जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे नेपल्स में, दे विल टेल द क्लॉक, इट मीन्स एवरी वन, एवरी पर्सन, एवरी लॉर्ड विल मैच द क्लॉक अकॉर्डिंग टू आवर टाइम, यानी जैसा हम बोलेंगे बिल्कुल वही काम वो लोग करेंगे। अगर ये गोंजालो मर जाए, गोंजालो भी साथ में मर जाए, अगर गोंजालो नहीं मरा तो वो सारी चीज़ें वहाँ जाकर बता देगा। अगर गोंजालो मर गया तो हम कोई भी कहानी वहाँ पर जाकर सुना देंगे लोगों को, और लोग हमारी बात को बिल्कुल ऐसे मानेंगे जैसे हमारे अकॉर्डिंग टाइम चले। यानी जो टाइम हम घड़ी में सेट करने के लिए कहेंगे वो टाइम लोग अपनी वॉचेस में सेट कर लेंगे। ऐसा कब होगा, जब गोंजालो भी ख़त्म हो जाएगा। अब सेबेस्टियन क्या कहता है, दाई केस डियर फ्रेंड शैल बी माई प्रेसिडेंट। क्या कहता है, दाई केस, दाई केस मीन्स दाई मैटर। कौन से मैटर की बात कर रहा है वो, उसने प्रॉस्पेरो को आइलैंड से वहाँ से अपनी किंगडम से निकाल कर बाहर फेंक दिया, उस केस की बात करता है। और कहता है डियर फ्रेंड जो तुम्हारा मामला था वो मेरा प्रेसिडेंट बनेगा। प्रेसिडेंट मतलब जो चीज़ पहले हो चुकी है, जो चीज़ पहले आ चुकी है और उसका एग्जाम्पल लेना है बाद में। तो सेबेस्टियन ये कहना चाहता है कि आपने जैसा काम किया उससे मुझे बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिला है, बहुत कुछ सीखा हूँ। एज दो गॉटेस्ट मिलान आई विल कम बाय नेपल्स, जैसे तुमने मिलान को अचीव किया वैसे ही मैं नेपल्स को अचीव कर लूँगा। ड्रॉ दाई सोर्ड, और क्या कहता है, अपनी तलवार निकाल लो। वन स्ट्रोक शैल फ्री दी फ्रॉम द ट्रिब्यूट विच दो पेस्ट। और क्या कहता है कि सिर्फ एक स्ट्रोक करना है, एक स्ट्रोक करना है, एक अटैक करना है, और एक अटैक से तुम फ्री हो जाओगे उस सभी ट्रिब्यूट से जो तुम पे करते हो। कौन सा ट्रिब्यूट पे करता था, एंटोनियो। वही ट्रिब्यूट की वहाँ पर बात कर रहा है जहाँ एंटोनियो ने अलोंजो से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हर साल एक एनुअल अमाउंट उसको पे करना ही करना है। तो क्या कहता है कि तुम भी अपनी तलवार लो, उठाओ, और हम दोनों इनको ख़त्म कर देते हैं, तो तुम्हें भी कोई ट्रिब्यूट नहीं देना पड़ेगा उसके बाद। एंड आई द किंग शैल लव दी, और कहता है फिर मैं जब नेपल्स का राजा बनूंगा तो मैं सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करूंगा, तुम्हें प्यार करूंगा। कहने का मतलब अब तक तुमने
अलोंजो के लिए सब कुछ किया, लेकिन जब मैं राजा बन जाऊंगा तुमने इतना मुझे गाइडेंस दिया है, इतना सिखाया है, उसके बदले में मैं तुम्हें ट्रिब्यूट दूंगा। आज की एक्सप्लेनेशन यहाँ तक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी कहीं किसी लाइन में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Share to your friends, like and comment. Have a wonderful day.